तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर पैकेज मेथड, पब्लिक क्लास मोबाइल, वो सभी जो पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने आप लोगों को, पैकेज, क्लास वो सब सेम ही है। इसमें हम लोग लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता था वो मैं आपको थोड़ा समराइज़ कर बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि आप एक वेरिएबल का वैल्यू कुछ डिफ़ाइन कर देते थे, ठीक है? उसके बाद आप जितना भी ऑब्जेक्ट बनाते थे उसके लिए वो वेरिएबल का वैल्यू उतना कांस्टेंट रह जाता था। यानी कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर प्राइस का वैल्यू कुछ 10,000 कर दिया और उसके बाद आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं, तो हर जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लिए जो आपका प्राइस का वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल का जो प्राइस का वैल्यू है वो आपके हिसाब से चेंज हो। यानी कि अब अगर आप मान लीजिए कोई सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसका दाम अलग, आईफ़ोन खरीद रहे हैं तो उसका दाम अलग, वन प्लस खरीद रहे हैं तो उसका दाम अलग अलग। तो उसी हिसाब से आपका वैल्यू चेंज होता रहे। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल, उसके बाद ब्रैकेट जो ओपन और क्लोज़ किया हुआ है उसके बीच में आपको वेरिएबल पास करना होगा, जो कि इंट का ही एक वेरिएबल होगा। आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको क्या बोलते हैं स्ट्रिंग का वैल्यू है, यहाँ पर आपने कोई स्ट्रिंग लिया और उसका वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं अपने मन के मुताबिक, तो आप यहाँ पर जो है स्ट्रिंग का वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग इंट यानी कि प्राइस को डिफर कराने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ एक दे देते हैं। मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल आप दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो ए के अंदर वैल्यू आ रहा है, ए को ए के अंदर जो वैल्यू आ रहा है उसको प्राइस के अंदर असाइन कर देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रुकिए पहले मैं आप लोगों को मेथड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोबाइल आईफोन इज इक्वल्स टू न्यू मोबाइल। तो यहाँ पर जो आईफोन हो गया वो आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ 60,000। ये क्यों पास कर रहा हूँ, ये पास करने से क्या हुआ कि जो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल दिया हुआ इंट ए, तो ए के अंदर क्या पास हो गया 60,000। और वही 60,000 आपका प्राइस जो वैल्यू है उसमें असाइन हो गया। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा दे तो क्या होगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया, तो देखिए क्या प्रिंट हो पा रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो गया है 60,000। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी समय उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ में आप वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो आपका कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें असाइन हो जा रहा है। यानी कि ए का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पर 60,000। अगर आप मान लीजिए 10,000 डालते या 4,000 डालते, अपने मन से जो भी वैल्यू डालते, तो वो ए के अंदर आता और वही ए का वैल्यू प्राइस में असाइन होकर प्रिंट हो जाता। आप अपने मन से जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएं उसका अलग अलग एक प्राइस दे सकते हैं। जैसे कि आइए पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर कुछ क्या दे दे, वन प्लस, ऐसे ही वन प्लस लिख दिया मैंने। और इसका वैल्यू हम लोग कुछ कर देते हैं 30,000 के करीब करीब। और उसके बाद अब प्रिंट करा कर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया है, दो ऑब्जेक्ट का देखिएगा वैल्यू अलग अलग प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 60,000 और 30,000 प्रिंट हो रहा है।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आपने एक आईफोन ऑब्जेक्ट बनाया उसका कुछ वैल्यू पास किया तो ये वो ए में असाइन हुआ और ए का वैल्यू प्राइस में असाइन हो गया, यानी कि प्राइस का वैल्यू हो गया 60,000। जब आपने वन प्लस को ऑब्जेक्ट बनाया और उसके उसके अंदर कुछ वैल्यू डिफरेंट डाला तो वो फिर प्राइस के अंदर हुआ असाइन और उसके बाद प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर यही होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप जो जो वैल्यू को डिफर कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कुछ कांस्टेंट भी आप जैसे कि मान लीजिए कैमरा आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो कैमरा मान लीजिए आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वो यहाँ पर उस कैमरा इज इक्वल्स टू 4 कर देते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करा लेते हैं, कैमरा। और अब यहाँ पर देखिए आप प्रिंट कराएंगे तो क्या हो रहा है कि आपका जो कैमरा का वैल्यू है वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 60,000 4 फिर 30,000 4। तो यहाँ पर जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया आईफोन, उसका वैल्यू 60,000 था और उसके लिए कैमरा का वैल्यू कितना था 4, मतलब नंबर ऑफ कैमरास। और उसके बाद जब आपने वन प्लस बनाया तो उसका प्राइस वैल्यू 30,000 दिया और उसका भी नंबर ऑफ कैमरा क्या दिया 4। और वैसे अभी तक तो आईफोन का 4 कैमरा वाला फ़ोन आया ही नहीं है, फिर भी चलिए कंसिडर कर लेते हैं, फ्यूचर में तो आएगा ही, आप लोगों को मालूम ही है। अभी तो 3 कैमरा तक ही आया, फिर भी कंसिडर कर लेते हैं चलिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप बाद में ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर स्ट्रिंग में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर यहाँ पर आप अगर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इंट सी कर दिया और यहाँ पर सी कैमरा 4 की जगह पर यहाँ पर सी कर दिया। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा कि आप आपने कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर है उसको 2 कर दिए, यानी कि ए और सी। तो ए के लिए तो 60,000 जा रहा है यानी कि प्राइस, और सी जो कि कैमरा है तो यहाँ पर इसका कैमरा 3 कर देते हैं और यहाँ पर इसका कैमरा 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इस ऑब्जेक्ट के लिए आपका कैमरा का वैल्यू हो जाएगा 3 और वन प्लस वाला ऑब्जेक्ट के लिए कैमरा का वैल्यू 4 और प्राइस तो आपका डिफर कर ही रहा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप एक से ज़्यादा वेरिएबल बना ही सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए जो ऊपर में क्लास लिखने के बाद जो आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसी वेरिएबल से पैरामीटर भी बना देते हैं, तो क्या करना होगा देखिए। तो यहाँ पर अगर आप उसी वेरिएबल से पैरामीटर बनाते हैं और प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो ये वाला जो वेरिएबल है वही यहाँ पे आ रहा है और वही इज इक्वल्स टू प्राइस हो जा रहा है। यहाँ पर जो आपने पब्लिक जो इंट बनाया है, पब्लिक जो आपने डिक्लेयर किया है प्राइस को, उसमें वैल्यू असाइन नहीं हो रहा है। अगर उसमें वैल्यू अगर आपको असाइन कराना है तो आपको क्या करना होगा, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, दिस डॉट प्राइस से क्या हो रहा है कि आपका जो आपने पब्लिक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, वो ये तो पैरामीटर नहीं है, आपने क्लास के बाद इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो उस वेरिएबल को जो कि क्लास के बाद बनाया गया है उसको कॉल किया इसने दिस करने के बाद, और प्राइस का वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा था उसको असाइन कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि पैरामीटर अगर आप सेम नाम से वेरिएबल के सेम नाम से अगर बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा और उसको इस तरह से लिख देना होगा। तो आप उसी तरह कैमरा भी कर सकते हैं। और आइए चलिए ओवरलोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरलोडिंग तो कुछ यही ले लेते हैं, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर ओ वाइल आ गया, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ओ वाइल क्या होता है। ओ वाइल कुछ नहीं होता, मोबाइल कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ओवरलोडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको तो पता ही होगा मेथड ऐसा काम करता है, उसी तरीका से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी काम करता है। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल पैरामीटर को डिफर कर देना होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग कर लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग एस, और एस में आपका कुछ नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग एस। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका दिस डॉट दिस। तो अब यहाँ पर दो
मतलब कंस्ट्रक्टर बन चुका है, 2 कंस्ट्रक्टर बन चुका है। एक में क्या हो रहा है कि एक में आपका 2 पैरामीटर है, जो कि इंट टाइप का है, यहाँ पर प्राइस और सी, और उसके बाद आपका एक और कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जो जिसमें पास हो रहा है प्राइस सी और स्ट्रिंग एस। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आप 2 वेरिएबल पास मतलब 2 वैल्यू पास करें, और अगर आपको ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपको 3 वेरिएबल पास करना हो, वैल्यू पास करना, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, 3 वैल्यू पास करना होगा, जो कि प्राइस है, सी है और एस है। यानी कि प्राइस मतलब आपका उसका फ़ोन का वैल्यू, और यहाँ पर सी है उसका नंबर ऑफ कैमराज, और स्ट्रिंग एस हो गया उस फ़ोन का नाम। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को आईफ़ोन के लिए कॉल कराना है दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर हम लोग एक और भेज दे रहे हैं वैल्यू, जो कि है स्ट्रिंग वैल्यू। तो आइए अब देखिए क्या प्रिंट होने वाला। प्रिंट तो खैर वही होगा, एक सेकंड, क्योंकि मैंने वो प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया आपका आईफोन 60,003। लेकिन वन प्लस के लिए आपने ऊपर जो पहले वाला जो मेथड मतलब कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल किया, तो यहाँ पर 30,004 ही प्रिंट हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये सेम ही है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग की तरह, बस आपको यहाँ पर पैरामीटर को डिफर कर देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप चाहें तो यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू पास नहीं करना है, तो यहाँ पर वो अपने से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।